ओम तत्सत्। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नौमि रामं रघुवंशनाथम्। राम कथा के रसिक तुम बुद्धिरास मत धीर, आइए सुवासन लीजिए तेज पुण्य कपिवीर। बंदौ गुरुपद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहितम पुण्यासु वचन रवि कर्ण कर। तुलसीदास जी कहते हैं, कामी नार प्यार जमी लोभई के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतरे प्रिय लगहि मोहि राम, प्रिय लगहि मोहि राम। बंधु, संत प्रवर गोस्वामी जी की हृदय स्पर्शी यह प्रबल आकांक्षा हम सभी के मानस मंडल में रामानंदी वर्षा करती रहे। इसी मंगल कामना के साथ तुलसी के काव्य रस का हम पान करने चलते हैं रामचरितमानस के उत्तरकांड की ओर। काग भुसुंडी गरुड़ जी के संवाद में उनकी कलयुग महिमा को देखते हैं। संत ने इस कांड को सुसज्जित किया है उपदेशों के क्रम से। इसमें उन्होंने ज्ञान विज्ञान की प्रधानता देते हुए समाज सुधार का शंखनाद भी किया है। उन्हें संप्रति यह एक विश्व युग दृष्टा के रूप में एवं एक अच्छे युग शिष्टा के रूप में पहचान रहा है। उनके संपूर्ण काव्य में परोपकार वचनमन काया संत सहज स्वभाव खगराया का भाव यत्र तत्र परिलक्षित हो रहा है। संत चाहते भी यह थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी का भला हो, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, कोई दुख से पीड़ित ना रहे। इसी कल्याणकारी भावना से प्रेरित होकर संत ने परमात्म मार्गी सभी पथिकों को उनके मार्ग में आने वाले कंटकों से भी परिचित कराया है। जैसा कि श्री कृष्ण जी ने गीता में देवी संपत्ति प्राप्त करने के लिए अर्जुन को असुरी संपदा से भी परिचित कराया है, ताकि हम भी असुरों के लक्षणों को जाने पहचाने जरूर, पर आरूढ़ी दे तो देवी लक्षणों की ही दे, इसी से हमारा कल्याण है। तो अपने काव्य में तुलसीदास जी ने संत असंतों के लक्षणों का भी बखान किया है इसी उद्देश्य से। इसी क्रम में उन्होंने राम राज्य का भी वर्णन किया है, जो रावण राज्य की असुरी वृत्तियों के रूप में कलयुग के लक्षण से भी हमें उन्होंने परिचित कराया है। बात बिल्कुल सही है भाइयों, अच्छाई पर चलने वालों को बुराइयों का भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इनका उन्हें अज्ञान नहीं होना चाहिए, तभी हमारा ज्ञान सुरक्षित रह सकता है। परमात्मा की प्रकृति के 3 गुण हैं, सभी जानते हैं। सतरजतम, तीनों अनिवार्य रूप से न्यूनाधिक मात्रा में सभी चतुर्विध खानियों में विद्यमान रहते हैं। प्रमाण देता है गीता जी के 18वें अध्याय का 40वां मंत्र, न तदस्ति पृथिव्याम दिवि देवेषु वा पुनः सत्यम प्रकृतजे युक्तम यदेवी स्यात्रिभे गुणे। समस्त ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी में जितनी भी वस्तुएं हैं, सब जो है प्रकृति के 3 गुणों से आवेशित हैं। मायानंद जी इस बात को कहते हैं, प्रकृति से होने वाले गुणों से 3 मुक्त हैं, ऐसी वस्तु धरती में, सुरों में, स्वर्ग में नहीं। बंधुओं, सृष्टि काल से सनातनी रूप से जड़ चेतन रूप बने सारे जीव जगत में उत्पत्ति स्थिति से लेकर लय तक की सारी क्रियाएं इन्हें गुणों की लीला है, और जीव को बंधन में जन्म मरण के डालने में भी ये 3 गुण ही उत्तरदायी थे। इस बात का प्रमाण मिलता है गीता जी के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में। क्या कहता है श्लोक? सत्वम सुखे संजति रजो कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत तु तमः प्रमादे संजयति। सत्व गुण शरीर में
परिवार में धन आदि की सुखासक्ति में फंसाता है, और रजोगुण काम धंधों में लगाता है, भौतिक उपलब्धियों में लगाता है, और जो तम गुण है वो हमारे ज्ञान को आवृत करके आलस्य में ढकेल देता है। हमारे पूर्वजों ने जो कार्ययों की गणना की है उसके अनुसार समय चक्र को 4 युगों में विभाजित किया है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता का युग, तीसरा द्वापर का है, चौथा कलयुग का युग है। सूक्ष्मता से यदि हम विचार करें तो समझ में आएगा कि प्रकृतिस्थ 3 गुणों ने ही इन्हें भी अपने बंधनों में बांध रखा है। सतयुग को सतोगुण ने बांध रखा है, त्रेता को सतरज ने, द्वापर को सतरज तम तीनों ने बांध रखा है, और कलयुग को तम और रज ने बांध कर रखा है। इन्हीं त्रिगुणों की न्यूनाधिक आवेशी से 4 युगों की कल्पना हमारे विद्वानों ने निर्धारित की है, और आज हमारा यह जीव जो है वो कलयुग की यात्रा कर रहा है। मनुष्य तन लिए हुए परमात्मा के निकट पहुंचने की तैयारी कर रहा है। इसमें संत तुलसी का सहयोग बड़ा सराहनीय है। तुलसी जी ने सार रूप में कलयुग को परिभाषित किया है। वो कहते हैं, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चंगोरा। चारों तरफ जो लड़ाई झगड़े मचे हुए हैं, लूट खसोट मची हुई है, ये तामसी गुण के कारण और रजोगुण के कारण ही हमको समझ में आ रही है। इस युग में सतोगुण अत्यल्प है, छिपा हुआ है। कुंभकर्णी निद्रा में सोया दिखता है, अर्थात प्रभावी नहीं है। इसी कारण से सुख शांति आनंद जैसी अनुभूतियां मनुष्य जीवन में आज दुर्लभ हो गई हैं। परिणामतः परमात्मा से जीव की दूरी बढ़ गई है। कारण इस मशीनी युग में सर्वत्र व्यक्ति संसारी लाभ की दृष्टि से ही अपने कार्य निर्धारित करते दिख रहे हैं। जो जितना धन संचय कर सके, मान संचय कर सके, वही योग्य और शक्तिशाली माना जा रहा है। मनुष्य ने अपने इस लाभ के लिए दूसरों का शोषण तक करने में नहीं चूक रहा। आज लूट खसोट, बेईमानी, भ्रष्टाचारी, धोखाधड़ी, जालसाजी, व्यभिचारिता जैसी घटनाओं से हमारे समाचार पत्र भरे पड़े। दंड न्याय की समुचित व्यवस्था होते हुए भी ये कम नहीं हो रहे हैं। यही कलयुग के प्रभावी परिणाम है भाइयों। तुलसीदास जी ने वर्षों पूर्व ये बातें कही थी, जो आज समाज, देश और विश्व में भी दिख रही हैं। आज सारे न्यायालय और पुलिस विभाग, इनकी रोजी रोटी इन्हीं से चल रही। संत ने इन अमानवीय विकृतियों को अच्छी तरह समझा था और अपनी काव्य रचना रामचरितमानस के उत्तरकांड में समाहित कर दिया। काकभूषण गरुड़ संवाद के माध्यम से उन्होंने इन्हें उजागर किया है। संत तुलसी जी ने एक तरह से हमें कलयुग की इन अमानवीय विकृतियों से सावधान भी किया है कि कलयुगी इन लक्षणों से बचो और सतयुग को उभारो, जो हमारे अंदर सोया हुआ है। इसी में हमारा भला है, सुख शांति है, और इसी से परमात्मा की हमारी निकटता बढ़ेगी। तो बंधुओं, अपन अपना थोड़ा सा मूल्यांकन करें कि हम संत के बताए कलयुगी लक्षणों से कितने आवेशित हैं। यदि हमारे परिवार में इनका साम्राज्य नहीं है तो हम तथा हमारा परिवार कलयुग में रहते हुए भी सतयुगीन मार्ग पर चल रहा है। और यदि ये कलयुग के लक्षण हमारे परिवार में हम में दिखते हैं या कुछ अंशों में हैं तो चिंता का विषय है, विचारणीय बात है, सोच करने लायक प्रकरण बनता है। इस बात को हम जाने पहचाने जरूर। तो आइए आज हम तुलसीदास कृत कुछ कलयुगी लक्षणों की चर्चा करते हैं और गीता सम्मत उपाय भी देखते चलते हैं। उदाहरण के रूप में तो उपाय है, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, सोई तापस सोई परम विरागी।
जो निराचारी है, जो व्यभिचारी है, अपराधी है, तमाम प्रकार के द्वंद्व फंदों से फंसा हुआ है और वेद शास्त्रों को छोड़ करके मनमाना आचरण करते धार्मिक दिख रहा है, ऐसे व्यक्ति को तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी लोग बड़ा तपस्वी मानते हैं, बड़ा विरागी मानते हैं। बड़ी विडम्बना देखिए आप। अब हम थोड़ा सा भावार्थ लेते हैं चौपाई का कि श्रुति पथ कहते हैं संत शास्त्र समाज के बने हुए नियम हैं जो समाज का बिना भेदभाव के कल्याण करने में समर्थ है। जो लोग इन नियमों की उपेक्षा मनमाने तरीकों से करते हैं, भोली भाली सामान्य जनता की मनोकामनाएं पूर्ण करने की मनमानी क्रिया विधि बताते हैं, इसमें झूठ बोलते हैं, मौका पाते ही लोगों के चरित्र को भी भ्रष्ट करने में नहीं चूकते हैं, कदाचरण करते रहते हैं छिपे छिपे। और जब तक ये साबित नहीं हो जाते, प्रमाणित नहीं हो जाते हैं, तब तक ऐसे व्यक्तियों को लोग त्यागी जी महाराज कहते हैं, क्योंकि घर गृहस्थी तो ऐसे लोग पहले ही छोड़े रहते हैं, वस्त्र कम पहनते हैं या निर्वस्त्र भी रह लेते हैं। कई लोग तो मैदान में बैठकर अपने चारों ओर कंडों से अंगीठी जलाए रहते, अपना शरीर तपाते हैं, तो लोग इन्हें बड़े तपस्वी, बड़े त्यागी वैरागी मानते हैं, सम्मान भी देने लगते हैं और इनका अपमान करने से डरते हैं और इनकी सेवा करने में लग जाते हैं और अपने को बड़ा धन्यभागी समझते हैं। तो समाज जो है इनकी असलियत को नहीं समझती है और गीता जी ने इन्हें त्यागी नहीं माना है। यथार्थ में त्यागी वे हैं जिन्होंने अपने इंद्रिय भोगजन्य विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान को उदासीन कर लिया है और घर में रहते हुए ही संयमी जीवन जी रहे हैं और परिवार समाज की भी सेवा कर रहे हैं। वे जंगल या गिरी गुफा या मान्य तीर्थों में नहीं, घर परिवार में ही रह रहे हैं और अपनी समाज सेवा कर रहे हैं, ऐसे त्यागी हैं। दूसरी बात जो उपाय में आ रही है, परम वैरागी। परम वैरागी बात करें तो श्री राम ने लक्ष्मण के उपदेशों में इस बात को उभारा है। जो उपाय है, कहूँ तात सो परम वैरागी, त्रिन सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। अर्थात तीनों गुणों के मायावी बंधन से जिसने मुक्त अवस्था पाली हो, ऐसे गुणातीत व्यक्ति को ही विरागी कहा जाता है। गुणातीत की पहचान कराते हैं गीता जी के 14वें अध्याय के 25 और 24वें श्लोक। देखते हैं हम इनको। गुणातीत अवस्था कैसे व्यक्तियों को मिलती है? जो सम सुख दुख स्वस्था समलोष्टास्म कांचना, तुल्य प्रिय अप्रिय धीरा, तुल्य निंदा संस्कृति। जो सुख दुख में सम रहे, विचलित ना होवे और जो पत्थर, मिट्टी और स्वर्ण में किसी प्रकार की आसक्ति ना रखें, सबको एक सा समझते हूँ। प्रिय अप्रिय प्रियता प्राप्त हो जाए, अप्रियता प्राप्त हो जाए, इसमें भी धीरज रखते हैं। और तुल्य निंदा संस्तुति, माने निंदा हो तो विचलित नहीं होते और स्तुति हो तो प्रफुल्लित नहीं होते हैं। तुलसीदास जी ने एक अन्य जगह क्या कहा कि निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, तेनर अतिमुह प्राण पिए, गुण मंदिर सुख पुंज। ये बात बड़ी पसंद की जाए कि निंदा स्तुति में सम रहने की आदत रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सभी लोग अच्छा कहते हैं। भगवान कहते हैं ये लोग मुझे बड़े पसंद आते हैं। 25वां श्लोक भी इसी बात का सपोर्ट करते हुए कहता है, मान अपमानियो तुल्यस तुल्यो, मित्रारि पक्षियो, सर्वारंभ परित्यागी, गुणातीता सा उच्यते। मान अपमान में बराबर एक सा दिमाग रखें। मित्र आ जाए तो स्वागत है, शत्रु आ जाए तो स्वागत है, दोनों से एक सा व्यवहार करें और जो भी काम करे वो अपना कर्तापन ना रखें उसमें। ऐसे व्यक्ति को गीता जी ने गुणातीत या परम वैरागी की संज्ञा दी है। ईश्वर लब्धि के ये लोग पात्र हो जाते हैं। तो बंधुओं, ऐसी कुछ बातें कलयुगी तपस्वियों
वैरागियों में देखने को यदि हमें मिल जाए तो ये समाज के लिए एक उत्तम संकेत है। अन्यथा ऐसे ढोंगी, निराचारी, नामधारी, वचन वेश वालों से सावधान हमें रहना चाहिए। तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है कि वचन वेश क्या जानिए, मन मलिन नर नार, सूरपण खा मृग पूतना, 10 मुख करो विचार। ये समझने की उदाहरण है। इनके वचन और वेश बिल्कुल झूठे होते हैं। मन बड़ा मैला होता है। इसमें नर ही नहीं, नारियां भी अग्रणी हैं। सूरपणखा को आपने समझा, उनके इतिहास को, मरीज को किस तरह से वेश बदल करके पिताजी के हरण में सहायता की। रावण ने भी किस तरह से पाखंडी का रूप धारण कर इसी प्रकार पूतना ने। ये इतिहास के जो सदस्य हैं ये अच्छे हैं, समझने के लिए उदाहरण है हमारे सामने। चौपाई की अगली लाइन कहती है कलियुगी लक्षणों में कि जाके नखेरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जिसने शरीर का ध्यान नहीं दिया, नख बढ़ गए, बाल भी बढ़ गए, उसको लोग बड़ा प्रसिद्ध तपस्वी कहते हैं, साधक मानते हैं। अर्थात ये कि जो शरीर की अवांछित चीजों को बढ़ाकर दिखाना चाहता है कि वो इनको महत्व नहीं देता, वह जानता नहीं है कि ये चीजें हमें अस्वस्थ कर सकती हैं। इनकी कांट छांट स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। ऐसे लोग विचित्र बनकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सम्मान पाने वाले ऐसे पाखंडियों को लोग साधक कहते हैं, महात्मा कहते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं। जबकि साधक वह होता है जिसने अपने आप को संयमित कर लिया, इंद्रिय मन को एकाग्र कर लिया है और ब्रह्मज्ञान में लगा दिया है। जबकि यहाँ ऐसी कोई बात इनमें हमको समझ में नहीं आती। इसलिए हमें इनसे सावधान रहना चाहिए और समाज को भी सावधान करना चाहिए। संत अगली चौपाई में बताते हैं, नारी मुई जग संपत्ति नासी, मूण मुड़ाए भये सन्यासी। नारी खत्म हो गई, पत्नी, संपत्ति भी किस तरह नष्ट हो गई है, तो ये सब छोड़ करके अपना वेश बनाया, मुंडे हो गए, सन्यासी का वेश धारण किया और समाज में फिरने लगे। भावार्थ ये है कि सुख सुविधा के सभी साधन जिनके परिस्थिति बस नष्ट हो गए, ऐसे कामचोर निकम्मे लोग मान्य तीर्थ स्थानों में जाकर या यहाँ वहाँ समाज में सन्यासी की वेशभूषा बनाकर फिरते रहते हैं, मांगते खाते रहते हैं और लोगों के बीच कहते हैं, बाबा साधु को दान दो, भगवान तुम्हें कई गुना देंगे, नहीं तो साफ देकर भस्म कर देंगे, आदि आदि भय भी दिखाते हैं। जबकि गीता सम्मत साधु सन्यासी अलग ही है। 6वां अध्याय का पहला श्लोक, इसको अपन देख सकते हैं कि अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोतिया, सा सन्यासी च योगी च निरग्नि च क्रिया। कर्म करना जरूरी है, पर यहाँ पर सन्यासी के लिए बताया गया कि कर्म तो करता है मगर फल की आश्रय से नहीं करता है। जो भी कर्म करता है वो परोपकार के रूप में करता है और जो भी फल अर्जित करता है वो सबको बांट करके खिलाता है, खाता है। ऐसा सन्यासी, ऐसे कर्म करने वाले को कहा जाता है गीता जी में। उसी को योगी कहा जाता है। उनको नहीं कहा जाता कि जो अग्नि ही नहीं छूते हैं भोजन बनाने के लिए और कोई काम भी नहीं करते हैं सिवाय इसके। तो इस तरह के सन्यासी नहीं है। सन्यासी घर के अंदर काम करने वाले, अनासक्त भाव से रहने वाले को गीता कहती है। अगली चौपाई की पंक्ति है, नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचई नट मरकट की नाई। तुलसीदास जी ने कहा है कि सभी लोग जो हैं अपनी अपनी पत्नियों के वश में होकर के काम कर रहे हैं। वो मदारी जिस तरह बंदर को नचाता है वैसे नाच रहे हैं। हाँ। अब यहाँ चौपाई को हम थोड़ा आधुनिक संदर्भ में देखते हैं
कि चौपाई में सकल शब्द समाज के अधिक संख्यक लोगों के लिए है। अधिकांश लोग नारियों के वश में होकर उनकी इच्छा पूर्ति करने में लग्न रहते हैं। यहाँ तुलसीदास जी अविद्या माया रूपी नारियों की बात करते हैं, जो विषय भोगी होती हैं, क्षर प्रेमी होती हैं, अक्षर प्रेम से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता है। ऐसी नारियों का त्याग करना कठिन है। तुलसीदास जी ने कहा है कि पुरुष त्याग सकी नारियां जो विरक्त मत धीर, न तु कामी विषयावश विमुख जो पद रघुवीर। नारियों का त्याग करना बड़ा कठिन है। कामना रूपी नारी वही पुरुष त्याग सकते हैं जो विरक्ति है, तीन गुणातीत हैं जो, और धैर्यवान है, विवेक बुद्धि रखने वाले हैं। कामी लोग जो विषय लंपट लोगों के लिए ये संभव नहीं है। आगे तुलसीदास जी इस बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के बल नारी, क्रोध के परस वचन बल, मुनिवर करहु विचार। इच्छा से लोभ बढ़ता है और बलवान होने से दंभ बढ़ता है, और काम जो है वो नारी के संपर्क से तुष्ट होता है। और गुस्सा के लिए, क्रोध के लिए पहले परस वचन आते हैं, कठोर वचन। कठोर वचन उसका मूल होता है, तो क्रोध आने लगता। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने हमको समझाइश दी है कि इनसे दूर रहें, इन दुर्गुणों से। ये कलयुगी दुर्गुण है। अगले उसमें कहते हैं वो कि काम क्रोध लोभ ही मद प्रबल मोह के धार, तिनमें अति दारुण दुख माया रूपी नार। अविद्या रूपी नारी के लिए कहा गया है यहाँ पर कि काम क्रोध लोभ मद जो हैं ये आसक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं, और जिनमें सबसे अधिक दारुण दुख देने वाली माया रूपी नार है, अविद्या रूपी नार, जो हमने अपनी पहले बताया, जो क्षर प्रेमी होती है, भोग विलास करने वाली नारियों के लिए कहा गया है। बंधुओं, ऐसी नारियों के वश में लोग होकर अनुचित कार्य भी करते दिखाई दे रहे हैं और अपनी सारी धन संपदा भी नष्ट कर डालते हैं। शराब आदि के नशा करने के में अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। किंतु सभी नारियां ऐसी भौतिक प्रेमी विलासी नहीं होती। गीता में 7 प्रकार की विभूति नारियां बताई गई जो नारी जगत के लिए आदर्श प्रस्तुत करती हैं। 10वें अध्याय में अपन देखें, 34वें मंत्र कहता है, कीर्ति श्री वाक चा नारी नाम प्रकृति मेधा धृति क्षमा। ये विभूति नारियों के लक्षण हैं गुण रूप से। जो कीर्ति माने यश प्राप्त कराने वाली परिवार को, खुद को, ऐसी नारियां कीर्ति नारियां हैं। श्री नारियां होती हैं पवित्र आचरण करने वाली। वाक नारियां होती हैं मधुर प्रिय वाणी बोलने वाली। स्मृति नारियां, इनकी याददाश्त बढ़िया होती है। मेधा नारियां जो है अध्यात्म बुद्धि रखने वाली नारियां होती हैं। धृति धीरज दिलाती हैं, स्वयं धैर्य में रहती हैं, और क्षमा करना उनका आभूषण होता है। इस प्रकार की नारियां समाज के लिए वंदनीय है। बालकांड के दोहे में संत श्रेष्ठ नारियों का सैंपल प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, दोहा है, कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद विमल विनीत। कौशल्या आदि माने और भी नारियां जो कौशल्या के साथ में है या इसी प्रकार की हैं, जो सबके लिए प्रिय होती हैं, सब प्रकार के आचरणों में पुनीत होती हैं, पवित्र आचरण ही रहते हैं इनके, और पति के प्रतिकूल कभी नहीं जाती हैं, तथा भगवान में इनकी आस्था बनी रहती है। ऐसी नारियां जो हैं ये विद्या नारियां मानी जाती हैं। ये युग निर्माण करने वाली नारियां मानी जाती हैं। परिवार समाज देश के लिए अपने भौतिक सुखों का त्याग करने वाली नारियां हैं और बिगड़े हुए पतियों को सद्मार्ग पर ले आती हैं। ऐसी नारियां वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। अगली चौपाई में संत कलयुगीन विप्र मान्य गणों की कलयुगी गति का वर्णन करते हैं। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ ब्रसली स्वामी। विप्र माने ब्राह्मण जाति के कुछ लोग जिनमें ब्राह्मण वर्ण नहीं है,
ऐसे लोगों के लिए तुलसीदास जी ने कहा कि वो निरक्षर रहेंगे, पढ़ने लिखने का मन उनका नहीं होगा, लोभी रहेंगे, कामी रहेंगे और व्यभिचारी भी रहेंगे, दुष्ट आचरण करेंगे और भ्रष्ट स्त्रियों की सेवा करेंगे। ऐसा इन्होंने संकेत दिया है। जबकि हमारे वेद शास्त्र अनुसार विप्र माने होता है वेद पठेत भवेत सा विप्र। जो व्यक्ति वेद आचरणी धारण करता हो वह विप्र है, और जो ऐसे नहीं है उन्हें तुलसीदास जी कहते हैं सोचौ विप्र जो वेद विहीना तजि निज धर्म विषय लवलीना। ऐसे विप्र जो हैं सोचनीय है, जो जिन्हें वेद का ज्ञान नहीं है और अपने वर्ण ब्राह्मण वर्ण कर्म को छोड़ करके जिन्होंने विषय लेना प्रारंभ कर दिया है, विषय आचरण करने लग गए हैं, ऐसे विप्र ही तुलसीदास जी कहते हैं कि निरक्षर माने जाएंगे। निरक्षर माने अक्षर ज्ञान रहित होंगे और ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण भी नहीं होंगे, और प्रवीण होंगे भी तो तुलसी कहते हैं ऐसे कुछ अधम लक्षणों से विभूषित होंगे। देखते हैं इनकी चौपाई क्या कहते हैं तुलसीदास जी ऐसे विप्रों के लिए कि बेचहि वेद धर्म दोहले ही पिसनु पराय पाप कह देहि। कपटी कुटिले कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोधी। ये अपने ज्ञान को बेच देंगे, धर्म को दोह करके पी लेंगे स्वयं ही, और पराये पापों को कहने में इन्हें जरा भी संकोच नहीं लगेगा। कपटी आचरण, कुटिल स्वभाव, कलह प्रिय क्रोधी, और वेदों का भी बहिष्कार, वेदों की बात को नहीं मानेंगे और वेदों की बात करेंगे अवश्य। इस प्रकार से ऐसे विश्व विरोधी स्वभाव इनका कलयुग में देखने को मिलेगा। तो बंधुओं, ऐसे विप्र कलयुग में गलत आचरण करते अपने को दिखेंगे, लालची लोभी होंगे और विद्या का प्रयोग विवाद के लिए करेंगे, अपने अहम को साधने के लिए करेंगे, और लंपट लालची स्त्रियों की सेवा करते उनके स्वामी बनेंगे। किंतु सभी विप्र नहीं बंधु, उत्तम विप्र तो आज भी समाज को ऊंचे संस्कार दे रहे हैं, जिनके कारण समाज अधोगति से बचा है। ऐसा विप्र वर्ग समाज रूपी शरीर के लिए मस्तिष्क का काम करता है, समाज का पथ प्रदर्शन करता है, समाज की कुरीतियों से लोगों को आगाह करते हुए उनमें उत्तम संस्कारों के बीच शिक्षा के माध्यम से बोता है, प्रवचनों के माध्यम से यत्र तत्र देता रहते हैं। ऐसे विप्र समाज के आदर्श पुरुष माने जाते हैं, सम्माननीय होते हैं। तुलसी ने ऐसे विप्रों की वंदना में बालकांड में एक चौपाई में कह दिया कि बंदाहूँ प्रथम मही सुर चरना मोह जनत संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सुप्रेम सुवानी। इस पृथ्वी के देवता माना है उन्होंने और प्रथम वंदनीय माना है विप्रों को, जो सारे समाज से अनुचित मोह को दूर करते हैं, सारे संशयों का अपहरण कर लेते हैं अपनी शब्दवाणी से, अपने ज्ञान से। ऐसे बुद्धिमान लोग समाज में सकल गुणों की खानी बताए गए हैं। ऐसे लोगों को तुलसीदास जी कहते हैं। मैं सब प्रेम और सुवाणी से उनका बार बार प्रणाम करता हूँ, और हम लोग भी उनका सबका प्रणाम इसीलिए करेंगे कि वे समाज के लिए हितकारी कार्य कर रहे हैं। बंधुओं, निष्कर्षता बात यह सामने आती है कि हम कलयुगीन नेगेटिविटी माने दोषपूर्ण सोचों को पॉजिटिविटी माने निर्दोष सत्ययुगीन सोचों में बदलें और कली के मल को दूर करें, शुद्धि प्राप्त करें। क्योंकि नेगेटिव सोच सुख देने वाली होती है, नहीं दुख देने वाली होती, जबकि पॉजिटिव सोच सुख शांति देने वाली होती।
तो नेगेटिव सोच को जो है अपन मेहमान बनाए